और आपकी सरकार अविलंब डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और सरकारी दफ्तर में जहां भी दारू मिल रहे हैं, क्या आपने उसको बर्खास्त किया? सबको पता है। चलिए उस पर क्या बोलना। पहले भी ज्वाइन किए थे मुख्यमंत्री जी के साथ, वो भी समाज सुधार करेंगे। उनको सिस्टम सुधार की जरूरत थी, वो समाज सुधार में लगे। वो भाई है हमको, ये सब चीज छोड़िए। सबके पैसे इन्वॉल्व है, कौन क्या करता है सबको पता है, इस सब पर चिंता छोड़ दीजिए। वो हाईकोर्ट ने भी कहा, हमने नहीं कहा है, और सबको पता है। ये मांझी जी ने भी कहा। बिहार में शराब के कारोबार में नेता और अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है। प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में 100 पेटी शराब पकड़ा जाना बहुत ही गंभीर मामला है। दरभंगा शराब कांड में अस्पताल अधीक्षक, एचओडी और वार्ड बॉय मनोज मंडल सबकी संलिप्तता है। डीएमसीएच के अधिकारी मेडिकल कॉलेज को शराब और लूट का अड्डा बना दिया है। सरकार इन सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच ईडी के माध्यम से कराए। के पाठक से आग्रह है कि प्रशासन इस शराब कांड में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई करे। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार शराब पीने वाले पर नहीं, शराब बेचने और इसके कारोबार में संलिप्त नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई करे। जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि पप्पू देव की हत्या सहरसा के एसपी और डीएसपी ने लाठी डंडों से पीट कर दी। पप्पू देव के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। किस कानून के तहत सहरसा प्रशासन ने उन्हें हाजत में लिया? जन अधिकारी पार्टी पप्पू देव हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग करती है। पप्पू देव आगामी एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उनकी हत्या राजनीतिक इशारों पर प्रशासन ने की है, जिसे अब हार्ट अटैक का रूप दिया जा रहा है। जापरूप ने कहा कि बिहार सरकार में प्रशासन और अपराधी दोनों बेलगाम हो चुके हैं। पंचायती चुनाव का परिणाम रक्त रंजित होते जा रहा है। रोजाना जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है। पटना जिले में मुखिया नीरज सहित कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। हमारी मांग है कि बिहार सरकार सभी जनप्रतिनिधियों की हत्या की न्यायिक जांच कराए। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू, प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश लालू, पटना जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव मौजूद रहे। और आपकी सरकार अविलंब डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और सरकारी दफ्तर में जहां भी दारू मिल रहे हैं, क्या आपने उसको बर्खास्त किया? क्या आपने उसको हटाया? क्या उनकी संपत्ति की इंक्वायरी हुई? और के पाठक जी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आपने दारू माफिया को अभी तक, बड़ी मछली को अभी तक आपने नहीं पकड़ा। ना ही आप उनको जेल भेजे, ना ही उनकी संपत्ति जांच की। के पाठक जी, किन किन नेताओं की मिलीभगत, किन किन नेताओं के गोदाम में ये उतरता है, आप इसको भी उद्भेदन नहीं किए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि पीने वाले को जेल ना भेजा जाए, बेचने वाले और लाने वाले सपोर्ट करता है, जिसके संरक्षण में यह चलता है, और जिन नेताओं का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, उनकी ईडी से संपत्ति जांच कर पदाधिकारी और नेताओं की सह और पद से बर्खास्त किया जाए। दूसरी चीज, लगातार बिहार में राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। जगनपुरा के मुखिया पंडारक में फिर कल एक लोगों को मार दी गई। लगातार मोकामा, बाढ़ और पंडारक दहशत के साये में खुलेआम अपराधी घूम रहा। जगनपुरा के मुखिया के अपराधी खुलेआम घूम रहा कि बलात्कारी को जीने का राइट नहीं है, तो आप कहते हैं बोल बिगड़ेल हो गई। तो क्या ये कानून इजाजत दे दिया कि गिरफ्तारी के बाद अब बेरहमी से पूरा शरीर को ठकुस दिया गया?
इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, अपराधी और माफिया पे लगाम हो चुकी। एमएलसी के चुनाव आने वाले हैं, न जाने कितनी और हत्याएं होगी। खरीद फरोख्त शुरू हो गई। जिला परिषद और प्रमुख के लिए हॉर्स ट्रेडिंग अनगिनत शुरू। एमएलसी के लिए कार्ड जब्त हो गया पैसा ले लेके। सरकार हस्तक्षेप करे, अन्यथा रक्त रंजित तो बिहार हो ही चुका है। बड़े नरसंहारों की ओर बिहार बढ़ रहा है। जैसे पंडारक में 4 लोगों की नरसंहार की गई। यह मर्डर नहीं है, नरसंहार है। क्या करके मारा गया? इसलिए हम बड़े माफियाओं की और बड़े नेता जिसके इन्वॉल्व है, जो लोग इन बालू जमीन और शराब में इन्वॉल्व है, हम उनकी संपत्ति की जांच चाहते हैं। ईडी से जांच हो और इतने बड़े बड़े मकान मॉल कहां से बने हैं उसकी जांच करके सरकार अविलंब उसकी जांच करे। धन्यवाद। क्या की हत्या हो चुकी, टारगेट पे है। ये हालात है और ये राजनीतिक हत्या हो रही है। वो भाई है, हमको ये सब चीज छोड़िए। सबके पैसे इन्वॉल्व है, कौन क्या करता है सबको पता है। इस सब पर चिंता छोड़ दीजिए। वो हाईकोर्ट ने भी कहा, हमने नहीं कहा है, और सबको पता है। ये माजी जी ने भी कहा, सबको पता है। चलिए उस पर क्या बोलना। पहले भी ज्वाइन किए थे मुख्यमंत्री जी के साथ, वो भी समाज सुधार करेंगे। उनको सिस्टम सुधार की जरूरत थी, वो समाज सुधार में लगे। के पाठक जी कितने बड़े बड़ी मछलियों को पकड़े हैं। अब के सब भ्रष्टाचारी कैसे हैं। एक घर में 60 लाख 70 लाख रुपया निकल रहा है, करोड़ों रुपया। 15 करोड़ की पूरी संपत्ति एक छोटा सा रजिस्ट्रार के घर से। तो अब सोच रही सेक्रेटरी के घर में यहाँ 15 करोड़, तो सेक्रेटरी के घर में कैसे करोड़। चलो का जखीरा ऑफिस में, थाने में, डीएमसीएच में, एम्बुलेंस में, सरकारी दफ्तर में लगातार। कल 999 बड़ा शराब का पैकेट एक वार्ड बॉय है मनोज मंडल, जो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर चुका है दरभंगा डीएमसीएच में। लगभग डॉक्टरों से मिल करके मिली भगत है उसकी। 50 से 100 करोड़ से ऊपर मनोज मंडल वार्ड बॉय है। उन्हीं के यहां इतनी बड़ी डीएमसीएच में लगभग सारे होटलों में जखीरा उतर चुका है 31 जनवरी के लिए। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को अविलंब बर्खास्त करनी चाहिए। लगभग डीएमसीएच के एचओडी, लगभग एचओडी की संपत्ति, सुपरिटेंडेंट की संपत्ति और मनोज मंडल की संपत्ति ईडी से अविलंब जांच होनी चाहिए। मनोज मंडल की संपत्ति की मैंने पहले भी पत्र लिखा था जांच के लिए कि इतना बड़ा 10-10 करोड़ का मकान, जमीन
का जखीरा। जो भी डीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट और एचओडी होते हैं, मनोज मंडल उसको गाइड करता है और पैसा कमाने का जरिया मनोज मंडल, सारा टेंडर मनोज मंडल। के पाठक जी, ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।